नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 21 अप्रैल है, तो सिर्फ 21 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहता है। इसमें 2021, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और अब आज 21 अप्रैल तक रहता है, यानी कि मिक्सलेनियस रहता है, विविध रहता है। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में कला मानविक श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान शीर्ष पर है? तो कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि क्यूएक्स वर्ल्ड में नंबर 1 पर कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब देखिए, जब पूछेगा कि क्या टॉप 100 में भारत का कोई यूनिवर्सिटी है, तो है। भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत के 16 यूनिवर्सिटी है। कितना है? 16 है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? रामदशक मिश्रा। और रामदशक मिश्रा को किस उपन्यास के लिए मिला है? तो मैं तो यहाँ हूँ। क्या चीज़ के लिए? मैं तो यहाँ हूँ। जैसे कि देखिए कुछ प्रश्न हम आपको डेली रिवाइज कराते हैं, तो उसका हम आंसर लिख दिए हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? मधु कांकरिया। किसको दिया गया है? मधु कांकरिया। और किस उपन्यास के लिए? हम यहाँ थे। क्या चीज़? हम यहाँ थे। यानी कि रामदशक मिश्रा को दिया गया सरस्वती सम्मान 2021, मैं तो यहाँ हूँ। और बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया है मधु कांकरिया को, हम यहाँ थे। अब देखिए आगे का है। आगे का प्रश्न जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, आप इसको शिद्दत से देखिएगा, याद रखिएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो नीलमणि फुक्कन। किसको मिला है? नीलमणि फुक्कन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो नीलमणि फुक्कन। किसको मिला है? नीलमणि फुक्कन। अब देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दामोदर मुज्जा। किसको मिला है? दामोदर मुज्जा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दामोदर मुज्जा। और 2021 का किसे मिला है? तो नीलमणि फुक्कन। यानी कि ये दो जो प्रश्न है एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसके याद रखिएगा। अब देखिए हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा किया है? तो कितना किया है? 8 है। कितना किया है? 8 गो। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा किया है? तो क्या के किया है? तो 8 गो के। और भारत पूरा दुनिया में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क कितना है? तो 117 है। कितना है? 117। यानी कि 46 देशों में लिया गया है, जिसमें 117 गो है। भारत में एक भी नहीं है। क्या चीज़? नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क भारत में एक भी नहीं है। अब नया में क्या हुआ है? 8 गो। अब देखिए भारत का पहला जियो पार्क, ये हम कई बार आपको बताए हैं कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है? लम्हेट्टा में। कहाँ में? लम्हेट्टा। और लम्हेट्टा कहाँ है? जबलपुर। कहाँ? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ में है? मध्य प्रदेश। यानी आपको याद रखना है कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है? तो लम्हेट्टा। लम्हेट्टा कहाँ में है? जबलपुर में है। जबलपुर कौन सी राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए कौन सा भारतीय शहर IQ एयर वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर है? तो कौन है? नई दिल्ली। कौन है? नई दिल्ली। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2021 के अनुसार IQ एयर वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर रैंकिंग 2021 में कौन सा है? तो नई दिल्ली है। अब देखिए हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से राज्य को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। कौन से राज्य को? उत्तर प्रदेश राज्य को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो उत्तर प्रदेश को। अब देखिए कि हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, तो ये भी किया गया है कहाँ में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश से। यानी आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। अब देखिए एक अभियान चला है, स्कूल चलो अभियान, तो स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के कौन सी जिला में, तो उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जिला में। कौन सी जिला में, उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जिला में। अब देखिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला में क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला सबसे अशिक्षित जिला है। क्या है, सबसे अशिक्षित जिला। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि स्कूल चलो अभियान कहाँ में शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में, तो श्रावस्ती से शुरू किया गया है। और श्रावस्ती से शुरू किया कौन किए हैं, तो योगी आदित्यनाथ। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के आधारशिला कहाँ रखी है, तो कहाँ रखी है, गुजरात में रखा है। कहाँ, गुजरात में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में प्रधानमंत्री WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ में रखे हैं, तो गुजरात में। कहाँ में, गुजरात में। अब देखिए गुजरात है तो एक क्या चीज़, हनुमान जी की 108 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया, यानी 2-3 दिन पहले। तो कहाँ में किया गया है, गुजरात में। कहाँ में, गुजरात में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में हनुमान जी की 108 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण कहाँ में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है, गुजरात में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि नीति आयोग राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो गुजरात है। कौन है, गुजरात है। और छोटे राज्य में कौन है, तो हरियाणा है। यानी इतना गुजरात के बारे में आपको याद रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री WHO ग्लोबल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के आधारशिला कहाँ में रखे हैं, तो गुजरात में रखे हैं। हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा सूचकांक में प्रथम स्थान शीर्ष पर कौन है, तो गुजरात है। और छोटा राज्य में कौन है, तो गोवा है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है, तो कौन जीता है, हरियाणा जीता है। कौन जीता, हरियाणा। यानी कि हॉकी में किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है, तो कौन जीता है, हरियाणा जीता है। इसका आयोजन कहाँ में हुआ था, तो भोपाल में हुआ था। इसका उप विजेता कौन है, तो तमिलनाडु है। अब देखिए जैसे ही तमिलनाडु का बात आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि डुगोग संरक्षण केंद्र कहाँ में खोला गया है, तो डुगोग संरक्षण केंद्र कहाँ में खोला गया है, तो तमिलनाडु में खोला गया है। अब देखिए तमिलनाडु का जैसे ही नाम आया याद, तो आपको याद होना चाहिए क्या, कि डुगोग संरक्षण केंद्र खोला गया है तमिलनाडु में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ में होगा, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ में होगा, भारत में होगा। कहाँ में होगा, भारत में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता टीम कौन है, तो नीदरलैंड है। कौन है, नीदरलैंड। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जूनियर महिला हॉकी टीम के विजेता टीम तो न्यूजीलैंड है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि उप विजेता कौन है, तो उप विजेता जर्मनी है। कौन है, जर्मनी है। अब देखिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व किस शहर में आयोजित होगा, तो झांसी में होगा। कहाँ में होगा, झांसी में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व किस शहर में आयोजित होगा, तो झांसी में होगा। कहाँ में होगा, झांसी में होगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है जो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ में खोला गया है, तो तंजावुर में खोला गया। कहाँ में, तंजावुर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ में खोला गया है, तो तंजावुर में खोला गया। और तंजावुर कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। और किसके द्वारा खोला गया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा खोला गया। किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा। यानी कि देखिए
हम जो भी आपके बीच प्रश्न लाते हैं, जो भी एग्जाम का लेवल देखते हुए कि परीक्षा में क्या पूछने का संभावना है, तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ, और एक बात और है कि देखिए 20 प्रश्न तो हम आपको यहाँ पर करा देते हैं और 20 प्रश्न हम आपको डेली टेलीग्राम पर टेस्ट ले लेते हैं। क्या चीज? टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रवि शॉर्ट जीके, वे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न कुछ आईपीएल से है। क्या चीज़ से है? आईपीएल से। देखिए हाल ही में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। कौन बन गए हैं? भुवनेश्वर कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं आईपीएल में, तो भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। लेकिन कह देगा कि पहले मतलब कि पूरे आईपीएल में कौन है, तो डीजे ब्रोवे यानी कि ड्वेन डीजे ब्रोवे। लेकिन पूछा है कि डीजे ब्रोवे यानी कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो मलिंगा है। डीजे ब्रोवे कितने विकेट लिए हैं? 174 विकेट। मलिंगा कितना विकेट लिया है? 170 विकेट। अब भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं, 150 विकेट लेने वाले बन गए भुवनेश्वर कुमार। यानी कि भारतीय कह देगा तो भुवनेश्वर कुमार, अब पूरे आईपीएल में कह देगा तो डीजे ब्रोवे। कौन? यानी ड्वेन ब्रोवे। अब देखिए सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले आईपीएल के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो हार्दिक पांड्या। कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो हार्दिक पांड्या। अब देखिए रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रविंद्र चंद्र अश्विन। कौन बन गए हैं? रविंद्र चंद्र अश्विन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रिटायर आउट होने वाले कौन बन गए हैं, तो रविंद्र चंद्र अश्विन। कौन बन गए हैं? रविंद्र चंद्र अश्विन। और सबसे ज़्यादा तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। अब देखिए 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो MS धोनी। कौन बन गए हैं? MS धोनी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो MS धोनी बन गए हैं। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली टीम कौन बन गया है, तो मुंबई इंडियन बन गया है। कौन बन गया है? मुंबई इंडियन। अब देखिए आईपीएल 2022 कौन करवा रहा है, तो टाटा करवा रहा है। और टाटा के पार्टनर कौन है, तो रुपे है। अब देखिए आपको कमेंट में बताना है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होगा, उसका आयोजन कौन करवा रहा है। यानी कि भारत के मतलब कि कौन सा, जैसे टाटा था तो उसी तरह कौन बन गया है, जो आपको कमेंट में बताना है। नहीं लिखा हुआ है, हम लिख दिए हैं, यानी कि बायजूस है। कौन है? बायजूस है। यानी तो फीफा वर्ल्ड कप का 2022 कहाँ में होगा, तो कतर में होगा। और कतर कहाँ में है, तो दोहा में है। और इसका कौन आयोजक है, तो बायजूस है। कौन है? बायजूस है। यानी देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाएं, जो आपको देखने से पता चलता होगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े। तो हम लास्ट में बोलना चाहते हैं कि हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।